सबके सब समझते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, टाइम के लिए तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, बट बाद में ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ सही नहीं चल रहा है लाइफ में, तो क्या करूँ और मैं कैसे खुद को खुशी रख सकता हूँ। कैसे? कई बार हमको लगता है कि हम बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि दूसरों को लगता है कि हम बहुत खुश हैं, बट हमको पता है हम खुश नहीं हैं अंदर से। अगर आप अंदर से ही खुश नहीं हो तो आप दूसरों को कितना ही दिखा लो कि आप कितने ही खुश क्यों ना, सच्चाई आपको ही पता है कि आप सच्ची में हो या नहीं हो। Today's episode we will talk about that how you can become more happy. कौन सी हैबिट्स है जो आपको अपनाने चाहिए which will help you to become more happy. Yeah, so today's episode is going to be really helpful to everyone. So please watch this video till the end because this video will help you to increase your happiness. Wow. And this will also raise a question in your mind that are you actually happy or are you just pretending that I am happy? Welcome back to my channel. My name is Swati. I hope you all are doing great and I hope you all are safe. So before we will start, if you haven't subscribed me yet, then please consider subscribing. And if you like this video, then please don't forget to click the like button. Now, let's get started. The tip number first, which is don't show off. Yes. तो अगर आप सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए बस खुद प्रिटेंड कर रहे हो कि मैं बहुत खुश हूँ और बस शो ऑफ करे जा रहे हो, कहो मत कि आप खुश हो, खुद भी फील करो कि क्या मैं सच्ची में खुश हूँ। आप हर टाइम खुश नहीं रह सकते हो, आई नो दैट। प्लीज खुद को थोड़ा टाइम भी दो। उसके सामने वाला बहुत खुश है तो आपको भी खुश होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है क्योंकि आपकी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो और मे बी आप बहुत सिचुएशन फेस कर रहे हो जो मे बी सामने वाला नहीं कर रहा हो, मे भी लग रहा है कि आप खुश नहीं हो, तो प्लीज़ उनके साथ अपनी फीलिंग शेयर करो। ये नहीं कि बहुत खुश है तो मैं भी खुश हो जाता हूँ, उनको नहीं बताता हूँ, क्या फ़र्क पड़ेगा। जितना आप यहाँ से खुश दिखाते हो उतना अंदर से भी आप खुश होने ही चाहिए हो। मत दिखाओ, कई बार नहीं होते हो आप खुश तो ठीक है, रहने दो, इट्स ओके। टाइम दो खुद को भी। मैं तो बोल दिया है कि बस मैं खुश ही रहूंगा तो खुश ही रहने वाला हूँ, फिर चाहे कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, नहीं, क्योंकि वो चीज़ आपको मेंटली बहुत वीक बना देगी। अगर आप लग रहा है सामने वाला सोचेगा तो हमेशा कि तो दुखी ही रहता है, कोई बात नहीं, सोचने दो उनको। आपकी प्रॉब्लम्स आपको पता है, उनको नहीं पता है। जब आप इस टिप को अपनाओगे, जब आप खुद को टाइम दोगे और जब आप एक्चुअली में खुश होगे तभी अपनी खुशी दिखाओगे, और जब आप खुश नहीं होगे तो उस फीलिंग को भी एक्सप्रेस करोगे, and this will actually give you the real happiness. Let's move to the second tip, which is learn daily. यस, तो हर दिन कुछ ना कुछ सीखते जाओ, ठीक है, और वो कुछ भी होना चाहिए। ये बुक मैंने कभी पढ़ी नहीं तो ये बुक पढ़ लो, ये आपको पता नहीं है, आप इसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो उसकी नॉलेज गेन कर लो। अपने जब भी आप कुछ ना कुछ नया सीखते हो तो वो आपको बहुत ही असली वाली खुशी देता है क्योंकि आप वो सीख रहे हो, और वो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करता है क्योंकि जब आप जितना हो सके सीखते हो, खुद भी इम्प्रूव करते हो, आपकी पर्सनैलिटी भी इम्प्रूव करती है और आपकी थिंकिंग भी इम्प्रूव होती है। तो अपना टाइम उन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को दे रहे हो, जहां आपको थोड़े टाइम के लिए प्लेजर फील हो रहा है, देन वो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए ही रहेगा। बट अगर आप किस चीज में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो जिससे आपको नॉलेज मिल रही है, जिससे आप कुछ सीख रहे हो और वो लॉन्ग लास्टिंग है, देन इट विल गिव यू द लॉन्ग टाइम हैप्पीनेस। तो प्लीज गो फॉर द लॉन्ग टाइम, नॉट फॉर द शॉर्ट टाइम, एंड इट विल हेल्प यू टू बिकम मोर हैप्पी। मूव टू द नेक्स्ट टिप, व्हिच इज इग्नोर नॉनसेंस। यस, तो हमें पता है कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, क्या पता कभी कोई कुछ बोल देता है जो कि लग ही जाता है, राइट। हाँ, तो बस इतना मत लगने दो। डोंट टेक थिंग्स पर्सनली। आई मीन, अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये सही नहीं है, उसने ये चीज़ बोल दी बट मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, बट फिर भी आप उस चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, बहुत इसके बाद ओवर थिंकिंग कर रहे हो क्योंकि आपको वो चीज़ पसंद नहीं थी जो उसने बोला है और आप उस चीज़ को पर्सनली ले रहे हो, तो फिर वो आपको मेंटली बहुत अफेक्ट करेगी और मे बी आप फिर खुश भी नहीं रह पाओ क्योंकि आप हर छोटी छोटी चीज़ों को पर्सनली ले रहे हो। तो वो मजाक करते हैं, ठीक है, मजाक की तरह रहो। अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो प्लीज उनके साथ अपना टाइम वेस्ट मत करो। वो आई मीन कई लोग होते हैं जो आपको जानते भी नहीं है बट फिर भी वो आपके बारे में बहुत कुछ बता देते हैं, पता नहीं कहाँ से लाते हैं, राइट, होता है ना। तो ठीक है, उनकी बातों को मत ध्यान दो, जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ। एंड अगर आप उनकी चीज़ों को, हर छोटी छोटी बातों को इतना अपने दिमाग से लगा के बैठ जाओगे तब कभी कुछ नहीं रह पाओगे। कि अपनी अपनी चॉइसेस है, यू कांट फोर्स समवन टू लाइक यू एंड यू कांट फोर्स समवन कि वो आपके बारे में अच्छा ही बोले, बुरा भी बोलते हैं, कोई बात नहीं, बोलने दो, जितना हो सके इग्नोर करो। एंड जब आप उन चीज़ों को इग्नोर करोगे देन यू विल बिकम मोर हैप्पी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्प अदर्स।
यस जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं और डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी हो सकती है, विल गिव यू द सेटिस्फेक्शन व्हेन यू हेल्प समवन। वो चीज़ किसी को लिए बहुत ही यूजफुल होती है और मे बी जब वो उस चीज़ के लिए वो आपको बोलता है कि आपने बहुत ही कुछ बड़ा कर दिया उनके लिए और वो बहुत खुश है, और जब आप किसी को थोड़ी सी भी खुशी देते हो ना, देन इट विल मेक यू बिकम मोर हैप्पी सीरियसली। सो इफ़ यू रियली वांट टू बिकम मोर हैप्पी देन जस्ट हेल्प अदर्स। लोगों की हेल्प करो जहाँ आपको लग रहा है कि लोग आपसे मदद मांग रहे हैं और जहाँ आप कर सकते हो, आप उस लायक हो, देन करो। फील सो हैप्पी बिकॉज यू आर हेल्पिंग अदर्स। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट स्टेप, हेल्पलेस फॉर्चून। यस तो अगर आप हमेशा इस चीज़ के लिए बैठे रहोगे कि मेरे साथ तो ऐसा हो ही नहीं सकता है और मेरे साथ तो कुछ अच्छा ही होगा, तो मुझे इतने एफर्ट्स डालने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मुझे तो पता है मुझे तो मिल ही जाएगी सक्सेस, मेरे में तो इतनी कैपेबिलिटी है, मेरे में तो इतनी मैं इतने तो कर ही सकता हूँ, तो मुझे तो रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। प्लीज़ इतना मत सोचो। अगर आप हमेशा इतने अपने आप को फॉर्चुनेट समझोगे, अगर आप हमेशा इस चीज़ को रखोगे कि मैं तो बहुत ही लकी हूँ और मुझे हर चीज़ अपने आप मिल जाएगी, तो फिर आप हमेशा खुद को सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट्स ही दोगे क्योंकि हर चीज़ अपने आप नहीं मिलती। यू विल हैव टू पुट योर एफर्ट्स ऑन इट। आपको कुछ काम करना पड़ेगा उसके लिए। अगर आप कुछ कर भी नहीं रहे हो फिर भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो वो तो गलत है। और फिर आप कहाँ से उम्मीद रख सकते हो कि आप खुश रहोगे? आप काम कर रहे हो 20% एंड यू आर एक्सपेक्टिंग 80% रिजल्ट, राइट? जो उल्टा करो इसको, प्लीज चेंज इट। आई मीन अगर आप 80% काम कर रहे हो देन यू शुड एक्सपेक्ट 20% एंड देन इट विल गिव यू द हैप्पीनेस। बिकॉज क्या होता है ना, अगर हम खुद से इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं कि हम एफर्ट डालते थोड़े से और एक्सपेक्टेशन होती है एकदम हाई, फिर उसका रिजल्ट भी ऐसा ही होता है। उसका रिजल्ट हाई नहीं, उसका रिजल्ट नीचे ही होते हैं क्योंकि एफर्ट्स तो इतने होने चाहिए कि आप थोड़ा तो एक्सपेक्ट कर ही लो। आप एफर्ट्स से इतने कम डाल रहे हो, फिर आप एक्सपेक्ट इतना ज़्यादा करोगे तो आप नहीं खुश रह पाओगे। फिर आपको हमेशा डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगी। तो प्लीज़ अगर आप किसी काम को करना चाहते हो देन अपने पूरे एफर्ट्स दो, उसमें जुट जाओ, उसमें जितना हो सके खुद का हार्ड वर्क करो एंड फिर थोड़ा एक्सपेक्ट करो। ये नहीं कि मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ बट मैं एक्सपेक्ट ही करे जा रहा हूँ कि मुझे सब कुछ मिलना चाहिए लाइफ से, तो ऐसा नहीं होता है। या बहुत सारे लोग हैं जो इतना काम करते फिर भी उनको कुछ नहीं मिलता है। तो प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट टू मच। जब आप इस तरीके से अपने आप को इतना लकी नहीं समझोगे, टाइम सोचने से ज़्यादा करने पे दोगे, only then you will become more happy. Okay guys, so that's all I got today. I hope you enjoyed this episode and you learned something from it. If you like this video then please don't forget to click the like, share and subscribe button. I'll definitely meet you very soon in my next video. Till then, bye bye, take care, stay positive.